तो हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सरशिप ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। सब यही पूछ रहे हैं कि कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। कॉलेज मिल जा रहा है, कोर्स कर लेंगे, लेकिन कंपनी कहाँ से लेके आए। तो हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सरशिप ऑफ अ कंपनी। कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए हम दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, एक होता है इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप। तो जो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में पहला पार्ट होता है वो होता है आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। और जो दूसरा पार्ट होता है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का, वो होता है आप उनको मेल करोगे, उसको अपना रिज्यूमे भेजोगे, सीवी भेजोगे या उनको कांटेक्ट करोगे, जो इनका ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे। जो इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप है वो होती है कॉलेजेस के थ्रू। मतलब आप कॉलेजेस में अप्लाई करोगे और कॉलेज से फिर आपको कंपनीज आएंगी, फिर आप उनके लिए टेस्ट और इंटरव्यूज दोगे। तो चलो पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे। तो जो दोस्तों सारी कंपनीज हैं उनकी सभी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न आप सर्च करोगे तो उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ग्रेट ईस्टर्न हो गया, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। स्कॉर्पियो टैंकर्स हो गया, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। मस्क हो गया, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी। तो जितनी भी कंपनीज हैं सबकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आप जाओगे, चेक करते रहो। वहाँ पे करियर नाम का एक ऑप्शन होता है। तो करियर नाम के ऑप्शन में वहाँ आपकी डिटेल्स मांगेंगे, 12th के मार्क्स मांगेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो वो आप भर दो। उससे आपको पता चलता रहेगा कि कब इस कंपनी के फॉर्म निकलते हैं और कब कैसे क्या होता है। अब जो कंपनीज हैं वो स्पॉन्सरशिप देती हैं, वो दो टाइम देती हैं। एक हो गया अगस्त बैच के लिए, एक हो गया फेब बैच के लिए। तो ये दो बैच होते हैं। तो जो फेब बैच है उसके जो फॉर्म है वो नवंबर के करीब निकल जाते हैं। नवंबर के करीब अगर आप कंपनी की वेबसाइट को चेक करोगे तो वहाँ पे वो कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म को शो कर देगा। और अब बात करते हैं अगस्त बैच के लिए। तो जो अगस्त का बैच है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई या जून के करीब उनकी साइट पे ओपन हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। सारी कंपनीज के लिए सेम ही है ये। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का पहला पार्ट। अब डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट कैसे, आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाय मेल और बाय देयर ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर। अब बाय मेल कैसे अप्लाई करोगे, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे उन कंपनीज का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर होता है और उनकी ऑफिशियल मेल होती है। तो उनकी मेल को आप कॉपी करोगे और उनको मेल करोगे। अब मेल में आपको क्या क्या मेंशन करना है, चलो जानते हैं। मेल में आपको अपनी 12th की परसेंटेज मेंशन करनी है, अपने इंग्लिश के मार्क्स मेंशन करने हैं, पीसीएम की परसेंटेज मेंशन करनी है, आपका जो सीवी या रिज्यूमे जो भी आपने बनाया है, अच्छा सा सीवी है वो उसमें अटैच करना है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन अटैच करनी है, आपको अपना पासपोर्ट अटैच करना है। पासपोर्ट इज कंपलसरी। तो मैं सबको ये बता दूं कि एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करने से पहले किसी भी कंपनी का सभी बच्चे अपना पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन से पहले पासपोर्ट इज कंपलसरी। पासपोर्ट आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो जैसे ही आप उनको यानी कि मेल करोगे, उनको ये सारी डिटेल्स मेल कर दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ऐसे ऐसे, और उनको कांटेक्ट भी करो। उनके नंबर्स पे कॉल करके उनसे पूछो कि कब तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहे हैं, कब क्या होगा, कब क्या कुछ होगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले। तो इससे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप उनको मेल करोगे तो मेल का वो रिप्लाई तो नहीं करेंगे, यानी कि कम ही रिप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे उनका रिप्लाई आएगा तो वो आपको रिटर्न्स की डेट बताएंगे। फिर उसके हिसाब से आप रिटर्न्स दे सकते हो। और उसके बाद फिर अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो फिर आपको वो इंटरव्यू की डेट बताएंगे। और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे और मेडिकल के बाद आपको स्पॉन्सर कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तो अब आते हैं तीसरे यानी कि दूसरे पार्ट की ओर, डेट इज इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप। इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप कैसी मिलेगी। तो जो इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप है, जैसे आपको डीएनएस का कोर्स करना है, उसके लिए आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो या तो आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, वो अच्छी बात है।
लेकिन अगर मान लो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो आपने करा कॉलेजेस में अप्लाई, लाइक आपने तोलानी में अप्लाई कर दिया, TS रहमान में अप्लाई कर दिया, जो दिल्ली में है ARI में अप्लाई कर दिया, नोएडा में है IMI में अप्लाई कर दिया, ग्रेट ईस्टर्न में अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप इन कॉलेज में अप्लाई करोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो ये आपका रिटर्न लेंगे, और जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो फिर ये आपको कंपनीज भेजेंगे, यानी कि कॉलेज के थ्रू आपको कंपनीज आएंगी, कंपनीज डायरेक्ट आपका रिटर्न्स लेंगी और इंटरव्यूज लेंगी। अब बात करते हैं कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। तो दोस्तों जो एंग्लो ईस्टर्न है उनकी तो खुद का ही कॉलेज है और खुद की कंपनी है, और सेम ग्रेट ईस्टर्न है उनकी खुद की कंपनी है और खुद का ही कॉलेज है। लेकिन अगर मान लो आपने ग्रेट ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप ले ली और आप ग्रेट ईस्टर्न में आपने एडमिशन ले लिया, अब वहां जाने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, वहां पे भी नई नई कंपनी आती है, जैसे TK टैंकर्स होगी, तो वहां पे भी आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं तोलानी में। तोलानी में दोस्तों यानी कि ये सबसे बड़ा प्राइवेट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें है जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं। लाइक जो DNS के लिए है इसमें थोम कंपनी आती है, WSM कंपनी आती है, टोम आती है, PIL आती है। तो दोस्तों ये अच्छी अच्छी कंपनी है। जैसे आप तोलानी का एग्जाम दोगे तो वो आपको कंपनी ऑफर करेंगे, यानी कि 1 या 2 कंपनी का आपका रिटर्न या इंटरव्यू लेंगे। तो जैसे आप उनका रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तो फिर वो मेडिकल्स के जाएंगे, और फिर मेडिकल क्लियर होने के बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। और जो IMI है, IMI में दोस्तों डो कैंडल आती है, PIL भी कभी कभी आ जाती है। और जो फ्लीट है, फ्लीट मेनली 2 जगह से लेती है, एक तो हो गया TS रहमान से और एक हो गया दिल्ली ARI से। तो इन 2 इंस्टीट्यूट में फ्लीट के बच्चे बहुत जाते हैं, यानी कि फ्लीट अपना टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में आप जाके रिटर्न दोगे, फिर इंटरव्यूज आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, और कॉलेज में जाके वहाँ कंपनी के बंदे आएंगे वो भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का पार्ट। तो दोस्तों आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि 2 पार्ट है, एक तो हो गया डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, दो तरीकों से ली जा सकती है। एक तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, उसके बाद रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल्स होगा और आप स्पॉन्सर हो जाओगे, फिर वही कंपनी आपको कॉलेज अलॉट कर देगी। अब दूसरा फिर डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का ही पार्ट है, आप उनको मेल करो या उनको कांटेक्ट करो और अपना CV भेजो और अपनी पर्सनल डिटेल्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है सारी चीज, पासपोर्ट सब अपना अटैच करके उनके पास भेज दो। फिर आपको रिज्यूम या CV के बेसिस पे वो आपको रिटर्न्स की डेट बताएंगे। तो फिर आप रिटर्न्स दोगे और उसके बाद फिर इंटरव्यूज होगा, मेडिकल्स होगा और फिर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी। अब तीसरी बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप की। इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में आप कॉलेज में अप्लाई करोगे, कॉलेज आपका टेस्ट लेगा, फिर कॉलेज आपको कंपनी ऑफर करेगा, यानी कि कॉलेज के थ्रू आपको कंपनीज आएंगी, फिर आप उस कंपनीज का टेस्ट और इंटरव्यू दोगे, फिर वो मेडिकल्स लेंगे और फिर आपको वो स्पॉन्सर कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनमें से बेनिफिशियल कौन सा है, यानी कि एक तो आपको कॉलेज से पहले ही कंपनी मिल जाए और एक आपको कॉलेज में जाने के बाद कंपनी मिले, तो कौन सी अच्छी है। तो दोस्तों इनमें से जो बेनिफिशियल है वो है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप। डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें कंपनी की जो स्पॉन्सरशिप है आपको कॉलेज के एडमिशन से पहले ही मिल जाएगी, फिर आपको कॉलेज के लिए भागने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी ही कॉलेज आपको अलॉट करेगी, यानी कि आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल गई, फिर कंपनी बताएगी आपको TS रहमान में जाना है, तोलानी में जाना है, IMI में जाना है, उससे आपको कोई चिंता नहीं है, बस आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई। उसके बाद फिर दोस्तों आप IME CT का एग्जाम दोगे, वो क्लियर कर लोगे। तो ये है हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सरशिप ऑफ अ कंपनी। अब बात करते हैं उनकी मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर्स वो कहाँ से लेके आए। तो दोस्तों मेरे पास एक PDF है और कुछ मैंने भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से उनकी मेल इकट्ठा करी है, और तो जो जितनी भी मेल है, जितना भी वो लिंक है, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ आप उन पे जाके उनकी साइट पे विजिट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, उनको अपना CV भेज सकते हो। और जो CV है दोस्तों वो एक अच्छा सा CV बनाना, मतलब आप यानी कि YouTube देख सकते हो वहाँ से हाउ टू मेक अ गुड CV फॉर मर्चेंटशिप्स, यानी कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए CV कैसा होना चाहिए।
तो ऐसा एक अच्छा सा CV बना के आप उनको मेल कर सकते हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स भेज सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों आती है बात स्टडी मटेरियल की, यानी कि स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिले। तो दोस्तों एक टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, यानी कि एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है रेजोल्यूट। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जौन जौन सी कंपनियों के फॉर्म निकलते हैं, या किसी कंपनी की डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, या किसी कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उस ग्रुप पे आ जाती है। तो आप उस ग्रुप से कनेक्टेड रहोगे तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि शिपिंग में क्या हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज के फॉर्म निकल रहे हैं, और वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़, और वहाँ से जितना भी स्टडी मटेरियल है, यानी कि उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंपनीज का भी है, कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, IME-CT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आपको मर्चेंट नेवी की कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेने में हेल्प करेगा। तो जिन जिन को भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे जाओ और ज्वाइन करो। और जो दूसरा है दोस्तों, वो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे दोस्तों जितने भी आपके डाउट हैं, यानी कि आप उनको क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेगा उस लिंक से, तो सबसे पहले वो आप अपना इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन मतलब कैसे, अपना नाम बताएगा, अपनी प्लेस बताएगा, और अपनी 12th की PCM परसेंटेज और इंग्लिश की परसेंटेज उसमें लिखेगा। और फिर यानी कि वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप है उसमें फ्लीट के कैप्टन है, कैप्टन रविंदर बुधवार, वो उसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि कोई हमें भी डाउट होता है या कुछ भी डाउट होता है, हम उसमें ग्रुप में लिख देते हैं। तो आप वहाँ भी अपना जेन्युइन डाउट पूछ लेना। जिसको जो भी डाउट है वो उस ग्रुप में डाउट पूछ सकता है। और जो उसकी लैंग्वेज रहेगी ग्रुप की दोस्तों जो लैंग्वेज रहेगी, वो आप या तो इंग्लिश में बात कर सकते हो या हिंदी में बात कर सकते हो। नॉर्मली हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी आप बात कर सकते हो। आपका जो मेन मोटिव है वो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो जिसको जो भी डाउट आता है वो इस ग्रुप में आप बात कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो मर्चेंट नेवी में फ्रॉड हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है और ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि मर्चेंट नेवी की जो अवेयरनेस है वो बढ़ सके, बच्चे किसी फ्रॉड में ना बढ़े, किसी फ्रॉड में ना घुसे। तो दोस्तों जिसको भी मर्चेंट नेवी सही तरीके से ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं वीडियोस भी बनाता रहूँगा। जिसको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताते रहो किस किस चीज़ पे डाउट है, तो उसकी वीडियोस मैं निकालता रहूँगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।